हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के। तो वो क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के एक ही तरफ में मेरे पास दो पॉइंट गिवन है ए और बी, और उन दोनों पॉइंट से जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 30 डिग्री और 60 डिग्री का। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी गिवन है 10 मीटर का, मुझे बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी अगर मैं कंसीडर करूं कि ये वाला मेरा एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से मेरे पास दो पॉइंट बनने वाला है, दोनों पॉइंट बिल्डिंग के सेम साइड में ही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ए इमेजिन करूं और ठीक एक और पॉइंट में बी इमेजिन करूं, तो यहाँ से ये जो मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हाइट गिवन है मुझे 10 मीटर। ये वाली जो मेरी बिल्डिंग है इसका हाइट गिवन है 10 मीटर। ये वाला मेरा पॉइंट ए है, ये वाला मेरा पॉइंट बी है। पहले वाले पॉइंट से जो एंगल बनता है वो मेरा एंगल बनता है 30 डिग्री का। दूसरे वाले पॉइंट से जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है मेरा 60 डिग्री का। ये दोनों एंगल मुझे गिवन है और मुझे ये बोला गया है कि ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, यानी मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ए से बी का डिस्टेंस को मुझे फाइंड आउट करना है। यानी अगर मैं इसका नेमिंग कन्वेंशन दूं तो यहां से मैं इसको नेम दूंगा, ए बी तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट मेरा सी है, ये वाला पार्ट मेरा डी है। यानी यहां से मेरा दो ट्राइंगल बन रहा है। पहला ट्राइंगल बन रहा है ये वाला जो कि मेरा बी सी डी ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल मेरा बन रहा है पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, जो कि मेरा ट्राइंगल बनता है ए सी डी। सेकेंड वाला ट्राइंगल मेरा बनता है। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहला ट्राइंगल सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी में मुझे गिवन क्या क्या है। सबसे पहले मुझे गिवन है मेरा जो टावर का हाइट है, मेरा जो बिल्डिंग का हाइट है वो मुझे गिवन है 10 मीटर। उसके बाद मुझे एक और एंगल भी गिवन है, एंगल डी बी सी। जो एंगल गिवन है वो मुझे गिवन है 60 मीटर का। ठीक है, क्या गिवन है मुझे एंगल? मुझे एंगल गिवन है 60 डिग्री का एंगल मुझे गिवन है। अब मेरे पास में ये वाला जो बेस है वो वाला बेस मेरे पास गिवन नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ लेट जो मेरा बेस है बी सी वो मेरा एक्स मीटर है। ठीक है, जो मेरा बेस है वो मेरा एक्स मीटर है। यहाँ से जब मैं 10 का फॉर्मूला बैठाऊंगा, 10 60 डिग्री बराबर पी बाई बी। पी मेरा 10 है, बी मेरा एक्स है। 1060 का वैल्यू होता है √3, यानी √3 इक्वल टू 10/x। जब आप √3/1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा √3 इंटू एक्स इक्वल टू 10। √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732 इंटू एक्स इक्वल टू 10। एक्स इक्वल टू 10/1.732। जब आप 10 को 1.732 से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर बनेगा 5.77। ठीक है, तो आपको यहां से आंसर बनेगा 5.77 मीटर। यानी हम लोगों ने x किसको माना था? हम लोगों ने यहाँ पर x माना था मेरा पहले वाले ट्राइंगल का बेस, यानी वहां से मुझे x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, यानी यहां से मैंने बी सी का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जो कि मेरा आता है 5.77 मीटर। ये मेरा बी सी का वैल्यू है। अब मैं बड़े वाला ट्राइंगल यानी ए सी डी को सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, अब मैं ए सी डी को सॉल्व करने वाला हूं। यहां से मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी। अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी के बारे में बात करूं तो सबसे पहला जो मुझे गिवन है वो है मेरा बिल्डिंग का हाइट सी डी, जिसका वैल्यू है 10 मीटर। उसके बाद मुझे गिवन है एंगल जो कि है डी ए सी, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर, 30 डिग्री। उसके बाद जो मेरा टोटल ए सी जो मेरा बेस बनता है, वो मेरा बेस दो चीज से मिलके बनता है। पहला मेरा बनता है ए बी से, फिर मेरा बनता है बी सी से। ए बी का वैल्यू मुझे पता नहीं, यानी ए बी का वैल्यू का अगर मैं एक्स पकड़ लेता हूं तो बी सी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने 5.77 फाइंड आउट किया था। तो यहां से मैंने x प्लस 5.77 करने के बाद में मुझे पूरा बेस यानी ए सी का पूरा वैल्यू मुझे मिल जाएगा। इसके बाद में 10 का
वैल्यू बैठाने वाला हूँ। यानी टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी होता है। पी यानी परपेंडिकुलर मेरा 10 है, बेस है मेरा x प्लस 5.77। टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरा 1/√3 इक्वल टू 10 बाई एक्स प्लस 5.77। यानी यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा x प्लस 5.77 इक्वल टू 10 इंटू √3। √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरा 1.732, राइट। यानी अब जब हम 10 को 1.732 से इंटू करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 5.77 इक्वल टू, यहाँ पर 10 से इंटू करेंगे हम 1.732 को। यहाँ पर जब हम 1.732 को इंटू करेंगे तो हम लिखेंगे x इक्वल टू x प्लस 5.77 इक्वल टू, इसको इंटू करने से हमारे पास बनेगा 17.32। यानी यहां से हम x का वैल्यू कितना निकालेंगे, 17.32 माइनस 5.77। यानी 17.32 से जब हम 5.77 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11.55। ये हमारा x का वैल्यू आएगा। यानी हम लोगों को बोला था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी a टू b का ही वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर x माना था। यानी a और b का वैल्यू को हम लोगों ने x माना था। x का वैल्यू कितना आया हमारे पास में, 11.55 आया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, ए एंड बी जो पॉइंट था उसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास आएगा 11.55 मीटर। ये हमारा है फाइनल आंसर। यानी सबसे पहला ट्रायंगल जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उस वक्त पे भी हमारे पास बेस गिवन नहीं था, तो वहां पर हम लोगों ने उस बेस को मान लिया था x, और वहां से हम लोगों ने उस बेस का वैल्यू को फाइंड आउट किया था 5.77। उसके बाद जब हम सेकेंड ट्रायंगल को सॉल्व करने गए तो वहां पर हमारा वो फाइंड आउट किया हुआ बेस इस्तेमाल हुआ, और फिर हम लोगों ने नया बेस यानी ए और बी जो हम लोगों को फाइंड आउट करना था उसको मैंने यहाँ से एक्स कंसीडर कर लिया था। यानी यहाँ से जब आप 1030 इक्वल टू 10 बाई एक्स प्लस 5.77 पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 11.55। 11.55 ही हमारा ए और बी का डिस्टेंस था, जो कि हमारा आंसर आता है 11.55। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया है। तो अगर आपको ये पॉइंट पसंद आए और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो बनाने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अब हम अपने अगले वीडियो में।